मुझसे डर मत, सिर्फ संभल जा। लेकिन मुझसे नहीं, बल्कि उससे जिसके ऊपर तू सबसे ज्यादा विश्वास करती है, जिसको तू सबसे ज्यादा प्यार करती है, उससे बचकर रह। नमस्कार दोस्तों। रश्मि नाम की एक लड़की एक लड़के से भागकर शादी कर लेती है। फिर उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसकी कहानी आज आप सुन लेंगे ना, अनजान इंसान की तरफ देखना तक छोड़ देंगे। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रश्मि नाम की ये लड़की अपने रईस परिवार के साथ रईस जिंदगी बिता रही थी। एक्सट्रीम अमीर लोग जो कहते हैं ना, मतलब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। रश्मि किसी चीज़ को देख भी लेना तो उसके पापा उसको खरीद कर वो दे देते थे। ऐसा वाला सीन था। मांगना तो कभी पड़ा ही नहीं उसको किसी चीज़ के लिए। लेकिन एक दिन रश्मि उसके घर पे उसके कुछ कजिन्स आए हुए थे, उनके साथ मार्केट घूमने के लिए जाती है और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है अर्जुन नाम के एक लड़के से। रश्मि के कुछ दोस्त भी वहां पर आए हुए थे और उन्हीं दोस्तों में से अर्जुन भी एक था। लेकिन डायरेक्टली रश्मि की अर्जुन से पहचान नहीं थी। ऐसे वाया वाया वाली फ्रेंडशिप थी, म्यूचुअल फ्रेंडशिप वाली सीन था। तो आज जब वो अर्जुन से मिली तो उसको अर्जुन बहुत अच्छा लगा। नंबर एक्सचेंज हुआ और फिर दोनों की बात शुरू हो गई, दोस्ती हुई और फिर कुछ समय बाद पता नहीं कैसे क्या दोनों के बीच में प्यार हो गया। अब अर्जुन जो था ना, वो पेशे से कुछ नहीं करता था, लिटरली कुछ भी नहीं। ज़्यादा कोई खास पढ़ा लिखा भी नहीं था, सिंपल सा था। और जितनी अमीर ये थी उतनी ही आर्थिक स्थिति खराब अर्जुन की भी थी। लेकिन अब प्यार हो गया है। कहते हैं ना कि प्यार तो अंधा होता है। अब फाइनली वो टाइम आ गया कि जब अर्जुन रश्मि से बोलने लगा कि यार शादी वादी क्या सीन है, बात करो घर पर, क्या बोलते तुम्हारे घर वाले। अभी मेरे घर पे तो देखो कोई है नहीं, और जो भी हैं गांव में रहते हैं, मान जाएंगे एक बार बोलूँगा, दी एंड। और वैसे भी तुमको देखकर कौन मना कर सकता है, किसके कौन लड़के के घर वाले मतलब तुमको देखकर मना कर पाएंगे। तुम बस अपने घर पर बात करो। रश्मि अपने घर पर बात करने के लिए गई, अपने पापा से बताई। पापा ने बोले अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन से मिले सारे परिवार वाले, तो मिलकर मतलब 0% इम्प्रेस हुए। घर वालों को अब चाहे जो भी रीज़न हो, घर वालों का क्राइटेरिया चाहे जो भी रहा हो, उस क्राइटेरिया में अर्जुन मैच नहीं किया। घर वालों ने बहुत बार मना किए, बोले नहीं तेरी शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। कुछ दिन तक रश्मि का मोबाइल भी छीन लिया गया। कुछ दिन तक रश्मि को घर से बाहर भी निकलने नहीं दिया गया। लेकिन रश्मि कहाँ से रुकेगी, वो बेहद प्यार करने लगी थी अर्जुन से। और अर्जुन भी ऐसा हो गया था कि रश्मि के घर के नीचे ही खड़ा रहता था, खिड़की से बस देखते रहता था। बारिश हो रही है, एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है, बस खड़ा है और खिड़की में देख रहा है, बस देख रहा है एक झलक पाने के लिए रश्मि की। रश्मि जब भी खिड़की से देखती थी उसका दिल ऐसा टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता था कि यार ये लड़का मुझसे कितना प्यार करता है और मैं 1% भी नहीं दे पा रही हूँ। क्या करूँगी फिर मैं अपनी ऐसी ज़िंदगी का। एक बार फाइनल घर वालों से बात करती हूँ, हाँ बोले तो ठीक है, वरना दूसरा तरीका मुझे आता है। फाइनल घर वालों से बात करने गई, रात के 1 बज रहे थे। धमकते हुए मम्मी पापा सो गए थे। मम्मी पापा मेरी शादी अर्जुन से कराओगे या नहीं। पापा ने बहुत जोर से डांटे और बोले सुबह बात करेंगे, कोई शादी नहीं होगी। तेरा रिश्ता तो मैं अपने ये मतलब रिश्तेदार कोई रहे होंगे उनके थ्रू लगवाता हूँ, अभी वो जल्दी जल्दी सबकी शादी करा देते, तेरी भी जब शादी हो जाएगी तू भी शांत हो जाएगी। पापा ने थोड़ा डांटे और उसको भेज दिया उसके कमरे में। उसने ठान ली कि अब मुझे क्या करना है। अगले दिन सब लोग उठे। रश्मि के घर का कमरे का मतलब दरवाज़ा बंद ही था। सोचे कि रात में डांट पड़ी है, लेट उठेगी, आ जाएगी कमरे से बाहर। नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। सुबह के 11:30 बज गए। चिंता सताई। रश्मि की मम्मी दरवाज़ा खोल के जैसी अंदर एंटर करी, क्या बात थी, शिट, रश्मि अपने कमरे में है ही नहीं। रश्मि लिटरली अपने कमरे से गायब है। बहुत ढूंढे, रश्मि नहीं मिली। फ़ोन भी लगाए, मोबाइल स्विच्ड ऑफ था। रश्मि का कोई अता पता नहीं लिटरली। घर वाले मान गए कि अब शायद हमारी लड़की नहीं मिलेगी, ढूंढ ढूंढ के पागल हो चुके। 1 महीने बीत गए, इतना सा भी सुराग नहीं। उस लड़के का ना फ़ोन नंबर था इन लोगों के पास, ना कुछ था, क्योंकि अर्जुन से इसके परिवार वाले नफरत करते थे। कहाँ से कुछ पता करते अपनी बेटी के बारे में। इधर दूसरी तरफ रश्मि अर्जुन के साथ अपनी
अच्छी एक नई लाइफ शुरू करने के लिए तैयार थे। शुरुआती दिनों में वो गोरखपुर से भागकर दिल्ली चली गई थी। कुछ टाइम तक रश्मि और अर्जुन दिल्ली में रहे। फिर रश्मि ने कही कि तुम्हें काम करना चाहिए, ऐसी लाइफ नहीं चलेगी। दिल्ली में उसने काम ढूंढने की बहुत कोशिश किया, लेकिन जितनी सैलरी ऑफ़र हो रही थी उससे कई गुना ज़्यादा तो खर्चा हो जा रहा था। दिल्ली एक बड़ा शहर भी है और हाँ, ठीक ठाक महंगा भी है, तो हिसाब यहाँ पर नहीं बैठ पा रहा था। अर्जुन ने सोचा कि दिल्ली जैसी जगह जहाँ इतना कंपटीशन है, मुझे जॉब मिल रहा है, तो गोरखपुर में कैसे नहीं मिल सकता। शायद मैंने पहले ठीक से ट्राई नहीं किया था, मैच्योरिटी नहीं थी मेरे अंदर, अब ट्राई करूँगा। उसने रश्मि से बोला कि रश्मि चलो, गोरखपुर में मेरे लिए बहुत काम इंतज़ार कर रहे हैं यार, चलो वहीं रहेंगे। अब ये लोग 1 महीने बाद, भागने के लगभग 1 महीने बाद अपनी ट्रेन पकड़े और वापस आ गए गोरखपुर। गोरखपुर के आउटर इलाके में गोला बाज़ार नाम का एक छोटा सा टाउन है, और गोला बाज़ार के अंदर भी एक बहुत छोटा सा बस्ती, एक कस्बा, मतलब गोला बाज़ार एक टाउन है वहाँ का, कस्बा। वहाँ पर देखिए एक छोटा सा घर मतलब उसका ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर वाले फ्लोर में भी एक कमरा बना हुआ है, फिर छत है। किराया विराया पता किए, बोले ठीक है। शुरुआत में तो कुछ पैसे सेव रखी थी रश्मि ने भी, इसने भी, तो पैसे थे वो रेंट पर ले लिया गया और ये जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह में जाने लगा। कुछ टाइम बाद इसको जॉब मिल गई। अब सब कुछ अच्छा सा फील होने लगा था, लाइफ बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। हाँ, घर थोड़ा छोटा था, एक छोटे कस्बे में था, शहर से बिल्कुल आउटर इलाके में था, लेकिन ज़िंदगी अब अपने प्यार के साथ अच्छी लग रही थी। लेकिन कितने दिनों तक? शायद इस प्यार को किसी की नज़र लगने वाली थी, किसी शैतान की, किसी राक्षस की। अब क्या होता है आगे ध्यान से समझो। एक रात रश्मि बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। उसे एक बुढ़िया दिखाई दी, सपने में एक बुढ़िया दिखाई दी, और वो इसको अपने पास बुला रही है, इधर आ, इधर आ, मुझे तुझसे बात करनी है, इधर आ। ये उसके पास जाती है और जैसे उसके पास जाकर खड़ी हुई, बुढ़िया का चेहरा बहुत स्कैरी हो गया। इतना स्कैरी हुआ कि रश्मि चीख कर उठ गई। अब जब रश्मि चीख कर उठी है तो उसके पति को उसको सांत्वना देना चाहिए ना कि अरे रश्मि क्या हो गया, इतनी जोर से क्या चीखी, तू ठीक तो है ना। लेकिन वो क्या देखती है, पति तो कमरे में है ही नहीं, बिस्तर में नहीं है, पति गायब है। कहाँ गया? वो इधर उधर दूसरे कमरे में देखी, कहीं नहीं मिला। ऊपर वाले कमरे में जाकर देखी, नहीं मिला। टेरेस में जाकर देखी, नहीं मिला। फोन लगाई, मोबाइल घर पे ही था। पति गया तो गया कहाँ? आधी रात को पति घर से गायब है। बारिश का टाइम है और बाहर जोरों की बिजली कड़क रही है, बहुत पानी गिर रहा है, लेकिन पति नहीं है। इंतजार करते 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 इसको नींद लग गई सुबह के 5 बजे के आसपास। घबरा कर उठी, शिट। लेकिन अब रोशनी आ चुकी थी और पति बाजू में ही सो रहा था। पति की तरफ देखी, बड़ी हैरान हुई कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पति के कंधे में ना मिट्टी के निशान थे। उसने वाइट कलर की टी शर्ट पहना हुआ था और मिट्टी के निशान। सब कुछ ठीक है, लेकिन ये मिट्टी कैसे आई? इसकी हिम्मत हुई पूछने की कि मैं पूछूं, लेकिन उतने में इसको किसी का फ़ोन आ गया। ये फ़ोन में व्यस्त हो गई और पति भी उठा, अपने काम पर निकल गया। सोची कि शाम को आएंगे तो पूछूंगी। पति काम पर निकल गया, ये अपने काम पर लग गई। घर पर देखी कि यार दूध नहीं है। पिछले कुछ दिनों से इसका दूध वाला जो घर पे दूध देता था वो आना बंद कर दिया था। इसने दूध वाले को फ़ोन लगाई, बोले आजकल आप आ क्यों नहीं रहे हो? 3-4 दिन से हमें चाय वाय बनाने में ज़रूरत पड़ती है, पति सुबह सुबह निकल जाते। उसने बोला मैडम जी मैं कुछ दिनों तक नहीं आ पाऊँगा, हमारे घर में शादी है तो बस इसलिए मैं जा रहा हूँ। बोली नहीं, आप कैसे भी करके किसी और के थ्रू भेजिए, आप बहुत अच्छा दूध बेचते हैं, बाकी सारे लोग मिलावट करते हैं। वो बोले मैडम जी मैं कर ही नहीं पाऊँगा, जितने अपने लोग थे सब शादी में गाँव आए हुए हैं, आप कुछ दिन थोड़ा आपके घर के पास ही तो किराना दुकान है, पैकेट वाला दूध खरीद लीजिए ना, और फिर मैं आ रहा हूँ 10-15 दिन बाद। इसने बोली ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पैकेट वाला दूध खरीदना पड़ेगा। तो अब ये घर पे ताला लगाई और पैकेट वाला दूध खरीदने के लिए गई है। अब कहानी में ट्विस्ट समझना, आप समझ रहे हो कि कहाँ से दूध, पैकेट, दुकान, ये सारी चीज़ आ गई। ट्विस्ट पकड़ो आप।
ये दूध लेने के लिए जा रही है। हाँ। घर से थोड़ा ज़्यादा नहीं यार, मुश्किल से समझ लो यार 50 मीटर आगे। 50 मीटर कितना कम होता है। एक मोड़ था, मोड़ से गली से मुड़ी और वहाँ पर दुकान थी पैकेट वाले। उसने पैकेट वाला दूध लिया और घर आ ही रही थी, घर के लिए मुड़ी ही। 4 घर बाद इसका घर आने ही वाला था कि इसको बीच रास्ते में एक बुढ़िया दिखाई थी। और एग्जैक्टली ये वही बुढ़िया थी जो सपने में इसको दिखी। ये देख के कुछ सेकंड के लिए डर गई कि यार ये तो चुड़ैल थी, मेरे सपने में चुड़ैल बन गई थी, ये रियल में मुझे कैसे दिखाई दे रही है। इसके हाथ कांपने लगे और दूध नीचे गिर गया। ये घबरा कर पीछे हटी। बुढ़िया इसकी और नजदीक आई। नजदीक आकर क्या कहती है? मुझसे डर मत, सिर्फ संभल जा, लेकिन मुझसे नहीं, बल्कि उससे जिसके ऊपर तू सबसे ज्यादा विश्वास करती है, जिसको तू सबसे ज्यादा प्यार करती है, उससे बचकर रह। ये ऐसा बोली और यहाँ करके डर गई और बुढ़िया ऐसे बोल के हंसने लगी। ये जल्दी से अपने घर की तरफ चली गई। अब जैसे ही अपने घर पे पहुंची, धड़बड़ा के ताला खोल ही रही थी कि इसके घर के सामने एक दूसरी आंटी जी का घर था। आंटी जी कहती है कि बेटा घबरा मत, वो पागल है, काफ़ी दिनों से बाहर थी, नहीं तो ना जाने कितने सालों से अपने मोहल्ले में ही भटकती है, किसी को कुछ भी कहती रहती है। मैं देख रही थी तुझे कुछ बोली और तू घबरा कर दूध गिरा दिए। जा जा तू दूसरा पैकेट ले ले, और पैकेट नहीं चाहिए तो हमारे घर पर दूध है, हमसे लेकर चले जा, चाय वाय बनाना है तो। लेकिन ये पागल ना कुछ भी बकवास करेगी, उससे बिल्कुल मत डरना बेटा। आंटी जी बड़ा अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी थी नेचर में। इसको ये सुनकर थोड़ी सांस में सांस आई कि चलो यार ये कोइंसिडेंस हो सकता है। मुझे जो सपने में दिखाई दी थी वो एग्जैक्टली वही चुड़ैल नहीं होगी, वही बुढ़िया नहीं होगी, वो कोई और रही होगी और ये कोई और। एक कोइंसिडेंस हुआ, ठीक है जाने देती हूँ। इसने आंटी जी से दूध ले लिया, हमने चाय वाय बनाई। फिर ये अगला दिन निकला, रात में सब कुछ नॉर्मल रहा। फिर अगला दिन निकला, फिर ये दूध लेने के लिए गई पति के जाने के बाद। फिर घर पर आ रही थी तो फिर वही बुढ़िया दिखाई दी, फिर सेम चीज़ बोली, सेम चीज़, जिसके ऊपर तू विश्वास करती है उससे संभल कर रहे, जिससे प्यार करती है उससे बच कर रहे। और ये फिर इस बार दूध नहीं गिरे। घर पर आ गए तो सोचने लगी कि ये बार बार ऐसा क्यों कह रही है, क्यों कह रही है, क्यों कह रही है। ऐसा होते 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 ना 5-6 दिन हो गए। आज रात में भी, 6वीं-7वीं रात भी, ये बढ़िया से अपने बिस्तर में सो रही थी और बारिश का टाइम चल रहा था। भड़ 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 करके रात में 2 बजे के आसपास बिजली कड़की बहुत ज़ोर से, और ये घबरा कर उठी। देखी कि इसका पति नहीं है, लेकिन जस्ट जैसी उठी ना वैसी दरवाज़ा बंद हुआ, मेन वाला घर का मेन दरवाज़ा बंद हुआ। मतलब कोई तो बाहर गया है और उसने दरवाज़ा बंद किया। और कोई तो मतलब कौन हो सकता है? पति ही होगा ना, घर पे तो यही दोनों रहते हैं, कोई तीसरा तो नहीं रहता, नहीं रहता, पड़ोसी तो नहीं रहेगा ना इस घर पे, पति ही रहता है। तो पति गया, उसने बोली शिट ये कहाँ जा रहे हैं। और उसी समय बुढ़िया की वो बातें कान में गूंजी, जिसके ऊपर तू सबसे ज्यादा विश्वास करती है उससे संभल कर रहे, जिससे तू प्यार करती है उससे बच कर रहे। बोले शिट मुझे जाना पड़ेगा देखने के लिए, कहाँ जा रहे, इतनी रात गई, इतनी बारिश में। ये दबे पांव उठी और बाहर निकली। पति बिना छाता लिए भीगते 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 रोबोट जैसा कहीं तो भी जा रहा था। ये उसके पीछे पीछे चल पड़ी, कहाँ जा रहे करके कुछ नहीं बोली है लिटरली। रात के 2-2:30 बज रहे हैं, आप समझ रहे हो सीन। इतनी बारिश हो रही है कि इंसान पिघल जाए। अरे भाई भयंकर बारिश हो रही थी। तो उसके पीछे 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 गई, चलते जा रहे इनके घर के थोड़ी आगे एक शमशान घाट। शमशान घाट में ना बहुत सारी जगह जहाँ चिता जलती है, वहाँ पर ऐसा वो बना रहता है, डोम जैसा बना हुआ रहता है। डोम मतलब समझते हैं आप कैसा? टीन का शेड डला हुआ रहता है कि उसके अंदर चाहे बारिश हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो तो चिता वो हो रही है, उसका अंतिम संस्कार हो रहा है तो पानी वानी उसके ऊपर ना गिरे, तो ऐसा डोम टाइप शेप का कुछ बना हुआ रहता है टीन का। तो वहाँ पर एक ताज़ी चिता जली हुई थी आज ही। वहाँ पर एक पेड़ था, बारिश बहुत हो रही थी, इसने भी छाता वाता नहीं पकड़ी थी। ये उस पेड़ के पीछे जाकर रुक गए। इसका पति लिटरली उस ताज़ी सी अंतिम संस्कार वाली वो चिता के पास जाता है और अस्थियाँ फैली रही होगी ना उसकी, उस मृत शरीर की। कुछ उठाया, काटार करके खाने लगा। उसकी जो कटर खाने की आवाज़ थी ना, इतनी बारिश हो रही है फिर भी वो कटर की आवाज़ पूरे शमशान घाट में गूंज पड़ी। और इसके इधर अंदर इधर पत्नी को इधर चुभ रही थी वो आवाज़। ये कांप गई, इसका कलेजा कुछ सेकंड के लिए रुक गया था धड़कना। बोली ये क्या है?
मेरा पति, मेरा प्यार ये कैसे कर सकता है? ये कोई इंसान नहीं कर सकता। एक मृत शरीर की हस्तियां कैसे कटर कटर कर सकता है? एक जोर की बिजली कड़की और ऐसी हो गई। इसकी तो मिनी अटैक आ गया था। इसको रियलाइज हुआ कि वो पीछे पलट कर देख लेगा तो मुझे भी उधेड़ देगा। मैं भागती हूँ। ये भागी 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 घर पर आई। आधी रात अभी भी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नहाई है, कपड़े अपड़े धोकर डाली, पति अभी भी नहीं आया। नए कपड़े पहनी और सो गई। सुबह आँख खुली तो पति सामने ही था, मतलब बिस्तर में ही था। बोली शिट, मैं कुछ नहीं बोलूँगी इससे, लेकिन ये क्या है मुझे इस चीज़ को समझना है। फिर अगली रात आई, वही वाली रात आई इसकी, ऐसी तैसी वही वाली रात आई। सो रही थी, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, ढक 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 ढक। आँख खुली, पति नहीं है। पति गायब ही रहता है रोज रात में। वो बुढ़िया सही कह रही थी, जिससे प्यार करती है उससे संभल कर रहे। ये जागी, सोची कि कुछ तो गड़बड़ है। दरवाज़ा खोलती हूँ, देखती हूँ मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ। दरवाज़ा जैसी खोली, बाहर कोई नहीं, सिर्फ खड़क रही है बिजली, हो रही है बारिश। पति नहीं है, कोई नहीं है, तो दरवाज़ा किसने खटखटाया? थोड़ा बाहर निकल कर देखी, कोई नहीं। लेकिन उसी समय पैर के नीचे कुछ आया। देखकर दंग रह गई। झुकी, उठाई, थी एक तस्वीर। तस्वीर इसके पति अर्जुन और किसी और सुंदर सी लड़की की है। उस तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ है। पलट कर देखी, मेरी मौत का जिम्मेदार अर्जुन है। इसके हाथों से तस्वीर छूट गई और घबरा गई। जोर से बिजली कड़की। फिर से दरवाज़ा बंद करके अंदर, तस्वीर को अभी अंदर ही ले लिया अपने साथ। तस्वीर पड़ी हुई है दरवाजे पर। ये तस्वीर को देख रही है, पति के आने का इंतजार कर रही है। बाहर बारिश हो रही है, आधी रात का समय है। इसने बोली अब ऐसे नहीं, स्ट्रांग बन के मुझे इस चीज का सामना करना पड़ेगा। तस्वीर उठाती हूँ, सुखाती हूँ, पति आएगा सुबह, सवाल करूंगी, सारे के सारे सवाल एक साथ डाल दूंगी कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर तू करता क्या है, तू इंसान है कि कोई राक्षस। बस सो गई, रिलैक्स होके कि कल फेस करना है पति को। सुबह हुई, पति था। उठो अर्जुन, उठो, मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। अर्जुन उठा। अर्जुन के चेहरे पे भी एक अजीब सा डर था। तस्वीर दिखाई, ये कौन है? अर्जुन कुछ सेकंड के लिए ऐसा हो गया कि उसके चेहरे की पूरी रंगत उड़ गई, उसका भी ब्लड सर्कुलेशन रुक गया होगा। वैम्पायर की तरह दिखाई दे रहा था अर्जुन। कुछ सेकंड के लिए डर गई कि कहीं ये सचमुच का वैम्पायर तो नहीं। लेकिन अर्जुन तुरंत बोल पड़ा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बताया नहीं। ये मेरी मंगेतर थी, मेरी इससे शादी होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से वो टूट गई। इतने में अर्जुन को एक झटका लगा और अर्जुन जोर जोर से कांपने लगा, बहुत जोर जोर से कांपने लगा और मुंह के बल गिर गया। नाक से खून आने लगा, बेहोश सा हो गया। वो लिटरली बेहोश हो गया था, कोई नौटंकी नहीं कर रहा था। पत्नी घबरा गई, कुछ भी कहो अर्जुन उसका पति है। उठाकर भागी अस्पताल की तरफ जैसे तैसे करके। डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन वगैरह लगाए, शाम तक उसको एडमिट रखे और बोले कि ठीक है अब अर्जुन आप इनको घर पर लेकर जा सकती हैं। ना अर्जुन अपनी पत्नी से बात करने के काबिल था भी और ना ही पत्नी की बात करने की हिम्मत थी। रश्मि भी अर्जुन से कुछ नहीं बोल पा रही। जब तक ये घर पर पहुँचे तब तक प्रॉपर रात हो चुकी थी। खाना वाना इसने बनाई, देखी कि अर्जुन अब ठीक है। और फाइनली फिर से पूछती हूँ, फिर से फेस करूँगी कि अर्जुन आखिर सीन क्या है, सुबह तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम क्यों जाते हो वहाँ पे, तुम क्यों खाते हो वो सब, वो लड़की, वो दरवाजे का खटखटाना ये अपने आप कैसे हो रहा है। या फिर से पूछने कोई, अर्जुन मुझे सच सच बता दो शमशान घाट क्यों जाते हो। उसने जैसी ये बात बोली घर की लाइट्स चली गई और इतनी जोर जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देने लगी ना, पूरे घर से ऐसा गूंज गूंज के जैसा कोई गोल गोल घूम रहा है एक औरत और चीख रही है। ये घबरा गई कि ये चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। मोबाइल ढूंढती हूँ, फ्लैशलाइट चालू करती हूँ। जब तक ये मोबाइल तक पहुंची है, फ्लैशलाइट की बटन दबाई है, एक जोर की चीख सुनाई दी, लेकिन इस बार अर्जुन के। और पलट कर देखी तो अर्जुन जमीन पर पड़ा हुआ है, मुंह से झाग फेंका हुआ है और सांसें रुक चुकी है अर्जुन की। इसके अलावा कोई भी नहीं है पूरे कमरे में। ये वहीं पर सन्न पड़ गई, बैठ गई। तुरंत एम्बुलेंस को फोन करी, पुलिस को फोन करी, सब आए, सारी जांच हुई, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। डॉक्टर्स ने कहे कि अचानक से एक्सट्रीम बीपी हाई हुआ,
दिल का दौरा पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। मुंह से झाग आना ऐसी सिचुएशन में कई बार आम होता है। डॉक्टर चाहे जो भी कहे, पुलिस चाहे जो भी कहे, सच्चाई सिर्फ इसको पता थी जो शायद कभी कोई विश्वास नहीं कर पाया। इसलिए रश्मि ने हमें लिख कर भेजी ताकि हम पूरी दुनिया को सुनाएं और बताएं कि अगर आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ आगे अपनी ज़िंदगी बढ़ाने की कोशिश करें तो सोच समझ कर 200 बार सोच लें, तभी सब कुछ छोड़ें और उसके साथ जाएं। वैसे तो सब कुछ छोड़े ही नहीं, अपने घर वालों को मनाए, सब मान जाते हैं भाई, सब एक टाइम पर रेडी हो जाते हैं। नहीं तो आप ऐसा किसी के साथ भाग रहे हो और कोई इंसान ऐसा निकला तो क्या करोगे? अब अर्जुन इंसान था भी या नहीं, ये किसको पता है। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इंस्टाग्राम, और हमारी वेबसाइट और हमारे गेमिंग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई। इंस्टाग्राम में आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद सकते हैं। और हमारे गेमिंग चैनल में आके हमारे हॉरर गेम्स वाले वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट दुगना करना है तो द निक्सो में पहुँच जाओ। बाकी कल तो यहीं पर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।